आज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट फ्रैक्चर जिसका नाम है इंटरकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस। ये ह्यूमरस के जो डिस्टल जो एंड होता है ना उसका फ्रैक्चर है। अपन ने पहले भी देखा था कि इस तरह से एक ह्यूमरस बोन होती है जहाँ पर यहाँ पर उसका हेड प्रेजेंट होता है, यहाँ पर उसके एपिकोंडाइल्स प्रेजेंट होती है, लेटरल एपिकोंडाइल एंड मीडियल एपिकोंडाइल। तो यहाँ पर इस तरह देख सकते हैं, इस तरह से फ्रैक्चर होगा। तो पहले देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अपन को देखने को मिलता है अडल्ट में, अपन को देखने को मिलेगा और ये किस कारण से होगा। मान लो कोई पर्सन है वो गिर गया है, तो किस तरह से गिरा है कि उसके एल्बो टच हुई है फर्स्ट पर और उसके एल्बो में चोट लगी है। सो दैट द ओलेक्रेनम इज ड्राइवन इनटू द डिस्टल ह्यूमरस। जो डिस्टल ह्यूमरस होता है ना वहाँ पे ओलेक्रेनम फोसा प्रेजेंट होता है, ओलेक्रेनम होता है। तो वहाँ पर चोट लग जाती है, वहाँ पर गिर जाता है एल्बो से, मतलब एल्बोस की टच हो रही है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या है ना, जो जो ह्यूमरस का जो डिस्टल पार्ट है जहाँ पे एपिकोंडाइल्स प्रेजेंट होती है वहाँ पर अपन को फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। तो ये पार्ट्स हो जाती है जो ह्यूमरल एपिकोंडाइल्स है वो। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से फ्रैक्चर हुआ है। यहाँ पे दो तरह से फ्रैक्चर हुआ है, एक तो है टी शेप में फ्रैक्चर, एक है वाई शेप में फ्रैक्चर। आप देख सकते हो यहाँ पे टी बन रहा है और यहाँ पर वाई बन रहा है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, ये इसकी पैथो एनाटॉमी में आता है। उसके बाद यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है टेक द शेप टी और वाई। तो जो ये फ्रैक्चर है वो टी या फिर वाई शेप ले लेगा। फ्रैक्चर जनरली ब्रॉडली कम्युनिकेटेड एंड डिस्प्लेस्ड। ये पूरी तरह से कम्युनिटेड हो जाता है और डिस्प्लेस्ड हो जाता है, अपन को देखने को मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। व्हेन डिस्प्लेस्ड, अगर डिस्प्लेस्ड हुआ है तो टू कोंडाइल्स फुल अपार्ट आर रोटेट अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये जो अपार्ट हो गए हैं वो हॉरिजॉन्टली रोटेट कर जाएंगे, मतलब इनका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों एपिकोंडाइल्स प्रेजेंट है, दोनों इंक्लूड हो रही है इसके अंदर। ये अपन एल्बो जॉइंट की बात कर रहे हैं क्योंकि इसका जो डिस्टल जो एंड होता है ह्यूमरस का वो एल्बो जॉइंट बनाता है। अब इसका अपन डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इसके डायग्नोसिस में आता है जो इस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है एल्बो जॉइंट के पास अपन को पेन होगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी और एकाइमोसिस देखने को मिलेगा और केरेपिटस अराउंड द एल्बो, और अपन इसके लिए एक्सरे भी करवा सकते हैं। तो उसके बाद आता है इसका ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट अपन करवाएंगे, इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि किस तरह का फ्रैक्चर है। अगर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो अपन क्या करेंगे, और अगर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो अपन क्या सा ट्रीटमेंट करेंगे। तो अगर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो इसको ट्रीट करना ईजी रहेगा, और लेकिन जो डिस्प्लेस्ड हो गया है इसके अंदर थोड़ी कॉम्प्लिकेशन अपन को देखने को मिलेगी। तो अनडिस्प्लेस्ड में क्या है ना, अपन को रिडक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डिस्प्लेस तो हुआ ही नहीं है। तो अपन को इसके अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। अबव एल्बो जॉइंट, अबव एल्बो प्लास्टर स्लेब अपन देते हैं 3 to 4 वीक्स तक। उसके बाद अपन इसके लिए एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि वो अपने मूवमेंट्स फिर से कर पाए। और अगर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो अपन इसमें ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन कर देंगे। क्योंकि डिस्प्लेस्ड है तो इसके लिए अपन को पहले रिडक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद अपन कुछ इंटरनल फिक्सेशन उसके अंदर डाल सकते हैं। और अगर सीवियर कंडीशन है तो ओलेक्रेनम पिन ट्रेक्शन इज गिवन टू रिड्यूस द फ्रैक्चर। फ्रैक्चर को रिड्यूस करने के लिए अपन ओलेक्रेनम पिन ट्रेक्शन देंगे, मेंटेन द रिडक्शन को मेंटेन करने के लिए। आप यहाँ पर इस फ्रैक्चर हो रहा है तो यहाँ पर इसका एक्सरे लिया हुआ है, एक्सरे लिया हुआ है सॉरी। तो और इसके अंदर ओपन रिडक्शन कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिक्सेटर्स लगा दिए गए हैं। तो एक्सरे ऑफ द एल्बो एपी एंड लेटरल व्यू अपन को दिखा रहा है, ये एपी एंड लेटरल व्यू शोइंग एन इंटरकोंडाइलर फ्रैक्चर। ये इंटरकोंडाइलर फ्रैक्चर को दिखा रहा है। रिकंस्ट्रक्ट विथ प्लेट एंड, तो इसके अंदर क्या है ना, इसका रिकंस्ट्रक्शन कर दिया, इसके अंदर प्लेट्स लगा दिए, जो भी कील वगैरह लगाना था वो लगा दिए और इसको मेंटेन कर लिया। क्योंकि अपन ने यहाँ पे पढ़ा था ना कि ओपन रिडक्शन कर देंगे और इंटरनल फिक्सेशन अपन उसके अंदर लगा देंगे। उसके बाद आते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस। आपको पता हो तो अपन ने इसके पहले की वीडियो में देखा था सुप्रा कोंडाइलर फ्रैक्चर, सॉरी लेटरल कोंडाइल फ्रैक्चर देखा था अपन ने ह्यूमरस का, जो कि लेटरल साइड यहाँ पर देखने को मिल रहा था। यहाँ पर इस तरह से लाइन जा रही थी फ्रैक्चर की और ये वाला पार्ट इधर से अलग से निकल रहा था और यहाँ पे से ओब्लिक लाइन थी फ्रैक्चर की।
तो इसके कॉम्प्लिकेशंस भी थोड़े थोड़े उसकी तरह ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अपन को देखने को मिलेगा स्टिफनेस ऑफ द एल्बो, एल्बो स्टिफनेस आ जाएगी एल्बो में। और जो ये वाला जो कॉम्प्लिकेशंस होता है ना, स्टिफनेस ऑफ द एल्बो, ये सबसे ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि इंट्रा आर्टिकुलर नेचर अपन को देखने को मिलती है ऑफ दिस फ्रैक्चर। और दे में बी एसोसिएटेड मायोसाइटिस ओसिफिकेशन में अपन को देखने को मिलता है, जो जॉइंट है वहाँ पे न्यू ग्रोथ होने लग जाती है बोन की। और फिर इसका ट्रीटमेंट करने के लिए अपन को फिजियोथेरेपी वगैरह लगानी पड़ती है इसको ट्रीट करने के लिए। उसके बाद आता है माल यूनियन। तो माल यूनियन का मतलब है यहाँ पे जो फ्रैक्चर, मान लो यहाँ पर इस तरह का फ्रैक्चर हुआ है और ये ठीक से जुड़ नहीं पाया, मतलब जुड़ गया तो लेकिन इस तरह से जुड़ गया या फिर इस तरह से जुड़ गया, किससे भी जुड़ गया, मतलब वो अपने सही तरह से जुड़ नहीं पाया, तो उसको अपन कहेंगे माल यूनियन। तो ये माल यूनियन किस तरह से हो सकता है कि अपन मान लो वहाँ पे रिडक्शन नहीं किया, तो उस कारण से माल यूनियन हो सकता है कि जो जिस कंडीशन में पहले था उसी तरह से जुड़ गया। तो इस कारण से अपन को यहाँ पर एल्बो जॉइंट पर कुबाइटस वेरस एंड वेल्गस डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, जिसमें जो कैरिंग एंगल है ना वो कम हो जाता है किसी कंडीशन में और या फिर ज़्यादा हो जाता है। तो इसको अपन को ट्रीट करने के लिए इसका करेक्शन करना पड़ता है। तो इसके लिए अपन ऑस्टियोटोमी का यूज़ करते हैं सीवियर डिफॉर्मिटी अगर हो जाती है। उसके बाद आता है ओस्टियो आर्थराइटिस। तो ओस्टियो आर्थराइटिस अपन ने पहले भी देखा था कि वहाँ पर ओस्टियो आर्थराइटिस हो जाता है। तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। छोटा सा टॉपिक था इंट्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस का, जिसमें टी शेप एंड वाई शेप का फ्रैक्चर देखने को मिल रहा था अपन को।